प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील है। द लाइव टीवी के ऑफिशियल पेज सच सबसे आगे को किसी हैकर ने हैक कर अपने कब्जे में ले लिया है। हमारे उस पेज पर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हमने इस बाबत पुलिस में FIR दर्ज करा दी है। फिलहाल पेज रिकवर कर पाना मुश्किल लग रहा है, इसीलिए हमने फेसबुक पर द लाइव टीवी का नया ऑफिशियल पेज बनाया है। आप सबसे गुजारिश है कि द लाइव टीवी के नए ऑफिशियल पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पेज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो कर द लाइव टीवी को मजबूत बनाएं और बुरा चाहने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारें। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी न्यूज़ पर आई भारी आफत, चैनल को लगा बड़ा झटका। कानून के पंजे में फंसा सुधीर चौधरी। महुआ मोइत्रा ने ठोका मानहानि का मुकदमा। सुधीर चौधरी की हवाइयां हुई गुम। राष्ट्रवाद का रॉबिनहुड, राष्ट्रवाद का रजनीकांत, राष्ट्रवाद का रहबर, रचनाकार, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा रक्षक और रखवाला, राष्ट्रवाद की रजिस्ट्री करा चुका देश का सबसे राष्ट्रवादी पत्रकार, देशभक्ति पर जिसका कॉपीराइट है, राष्ट्रवाद उसका खाना है, राष्ट्रवाद ही पीना, राष्ट्रवाद ही उठना बैठना, राष्ट्रवाद ही ओढ़ना बिछौना और राष्ट्रवाद ही हगना मूतना है। राष्ट्रवाद के उस राजकुमार को सुधीर चौधरी कहते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के इस रहनुमा को TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इन दिनों फुटबॉल बना रखा है। संसद से शुरू हुआ राष्ट्रवाद का मैच अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। महुआ मोइत्रा ने चौधरी के चौधरीपने को कोर्ट में चुनौती दे डाली है। चौधरी के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस फाइल करते हुए महुआ मोइत्रा ने जज साहब को दिए अपने शिकायत में कहा है कि हुजूर, राष्ट्रवाद के नाम पर रेवड़ियां और रसगुल्ला बांटने वाले ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महुआ के इस कदम के बाद से चौधरी के तोते उड़ गए हैं। दरअसल आपको याद होगा कि TMC की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने 4 जुलाई को भरे संसद में जी न्यूज़ जैसे महाराष्ट्रवादी चैनलों के चेहरे से नकाब उतार दिया था। सुनिए तब महुआ मोइत्रा ने सरकार को सलामी ठोकने वाले सज्जनों और संचालकों के बारे में क्या कहा था। There is an unimaginable subjugation and controlling of mass media today. 5 of the largest news media organizations in India are today either indirectly controlled or indirectly debted to one man in this country. TV channels spread a majority of airtime broadcasting propaganda for the ruling party. Coverage of every opposition party is cut out. संसद में दिया गया महुआ मोइत्रा का ये महज भाषण भर नहीं था, बल्कि सरकार की चमचई, चाटुकारिता, चापलूसी और दलाली करने वाले गोदी पत्रकारों के मुंह पर मारा गया वो तमाचा था जिससे तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों के खेमे में भूचाल आ गया। महुआ के इस भाषण का सबसे ज्यादा असर तिहाड़ी चौधरी पर दिखा। तिहाड़ी चौधरी के दिमाग में महुआ के भाषण ने इस कदर तूफान मचाया कि चौधरी का राष्ट्रवादी खोपड़ी ज्वालामुखी बन गया और रात के 9 बजते बजते जब ज्वालामुखी फटा तो DNA के साथ चौधरी प्रकट हुआ। संसद में दी गई महुआ की स्पीच को चोरी की स्पीच बता दिया और कहा कि महुआ ने जो भाषण दिया था वो अमेरिकी वेबसाइट के लेखक मार्टिन लॉन्गमैन के भाषण का कॉपी पेस्ट था। नफरत भरा भाषण 25 जून को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिया था। ये जो भाषण है ये असल में किसी और का चुराया हुआ आइडिया है। महुआ मोइत्रा ने जिन मुद्दों को लेकर भाषण दिया उसके विचार उन्होंने अमेरिका की एक वेबसाइट से चुराए थे। चौधरी सीना ठोक कर DNA में झूठ बताया जा रहा था, मगर अफसोस कि जनता की अदालत में तिहाड़ी का ये झूठ 24 घंटे भी नहीं टिक सका। जिस लेखक का नाम लेकर चौधरी स्टूडियो में शेख चिल्ली की कहानी सुना रहा था, उसी लेखक ने चौधरी की चटकदार धोती का रंग उतार दिया और ट्विटर पर तिहाड़ी को झूठा करार देते हुए दक्षिणपंथी एसहोल तक बता दिया। उधर महुआ ने भी चौधरी की चड्डी उतारने का काम शुरू कर दिया। संसद में इस मामले को लेकर चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया, जिसे ताजा स्पीकर बने बिरला साहब ने अस्वीकार कर दिया। I have submitted a breach of privilege notice against Zee TV and its editor Sudhir Chaudhary for falsely reporting on my maiden address in this August house. जब तिहाड़ी को महसूस हुआ कि राष्ट्रवाद की भसड़ मचाने के चक्कर में चप्पल टूट गया है और कभी भी हजामत बन सकती है, तो चौधरी एक बार फिर DNA के साथ प्रकट हुआ और अपने पाप का प्रायश्चित करने लगा। मैं कोई सांसद नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का सदस्य हूं और ना ही हमारे पास
तृणमूल कांग्रेस की ताकत है। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि अपने पिछले विश्लेषण में हमने आपको यह जानकारी नहीं दी थी। यह सत्य है और इसका हमें खेद है। चौधरी ने भले ही खेद जता दिया, अपने गुनाहों की माफी भी मांग ली, लेकिन महुआ मोइत्रा चौधरी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। महुआ ने इसे अपने सम्मान की लड़ाई बना डाली। इस लड़ाई को छोड़ने की बजाय महुआ मोइत्रा ने सुधीर चौधरी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस ठोक दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रीति परेवा ने इस मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। फिलहाल मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी। उस दिन मोइत्रा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर चौधरी कोर्ट में गलत साबित हुआ तो एक बार फिर तिहाड़ में बैठकर राष्ट्रवाद का कीर्तन करेगा। महुआ का ये फैसला लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए एक सीख है, जो बताता है कि गोदी मीडिया से मोदी मीडिया के पालतू पत्रकारों, कथित मालिकों और संपादकों से इसी तर्ज पर लड़ने की जरूरत है। ऐसे में हम कहेंगे कि दूसरे नेताओं को भी महुआ मोइत्रा जैसी शेरनी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।